रविवार 6 नवंबर 1983 हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंधेरे गलियारे में एक वैज्ञानिक तेजी से भाग रहा है। वह हड़बड़ी में लिफ्ट के बटन दबाता है। लिफ्ट आती है और वह अंदर चला जाता है। अब वह सुरक्षित है, लेकिन अचानक ऊपर से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती है। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। दरवाजे बंद होते ही वह जोर से ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। इसी दौरान चार दोस्त माइक, डस्टिन, लुकास और विल माइक के बेसमेंट में डंजियंस एंड ड्रैगन्स खेल रहे हैं। वे खेल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि डेमोगोर्गन सामने आ चुका है। लेकिन तभी माइक की मां कहती है, बस अब घर जाने का वक्त हो गया है। रास्ते में डस्टिन और विल साइकिल पर रेस लगाने का फैसला करते हैं। डस्टिन कहता है, अगर तुम जीते तो मेरी एक्स-मैन नंबर 134 तुम्हारी। विल मुस्कुराता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह मिर्कवुड रोड पर आता है, सामने कुछ दिखता है। कोई खड़ा है। डर के मारे वह साइकिल गिरा देता है। तभी अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। विल डर कर घर की ओर दौड़ता है। वह फोन उठाकर मदद मांगना चाहता है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। तभी एक जोरदार झटका, दरवाजा खुलता है। विल पीछे के शेड में भागता है। वह कांपते हुए एक बंदूक उठाता है। कुछ आने वाला है। शेड का बल्ब टिमटिमाने लगता है। गुर्राहट फिर से सुनाई देती है और विल गायब हो जाता है। सोमवार 7 नवंबर 1983 सुबह जॉयस और जोनाथन को विल कहीं नहीं मिलता। जॉयस तुरंत फोन उठाती है। क्या विल माइक के घर पर है? लेकिन माइक की मां कहती है, नहीं, वह तो पिछली रात ही चला गया था स्कूल में। माइक, डस्टिन और लुकास हैरान है। विल अभी तक नहीं आया। क्लास से पहले कुछ बदमाश उन्हें परेशान करते हैं। इसी बीच हॉकिंस हाई स्कूल में नैन्सी और स्टीव बाथरूम में छिपकर मिल रहे हैं। आज रात मिलना है? स्टीव पूछता है। नैन्सी मुस्कुराती है, जरूर। उधर जॉयस पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह चीफ हॉपर से कहती है, मेरा बेटा गायब हो गया है। हॉपर गहरी सांस लेता है। शांत हो जाओ जॉयस, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जॉयस कहती है, वह कहीं है, मुझे महसूस हो रहा है। हॉकिंस लैब के अंदर डॉक्टर ब्रेनर और उनकी टीम सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं और अंधेरी सुरंग में उतरते हैं। दीवार पर एक अजीब दरार बनी हुई है और उससे कुछ बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की गाउन पहने, बिना बालों के, भूखी। वह बेनीज बर्गर के अंदर जाती है और चोरी छिपे फ्रेंच फ्राइज उठाती है। लेकिन बेनी उसे पकड़ लेता है। अरे रुको, क्या तुम भूखी हो? लड़की कुछ नहीं बोलती। इसी दौरान पुलिस को विल की साइकिल मिलती है। हॉपर उसे उठाकर देखता है। कुछ गड़बड़ है। रात हो गई है, अंधेरा छा गया है। माइक और उसके दोस्त विल की तलाश में निकलते हैं। बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे एक लड़की बैठी है, भूखी, गीली, डरी हुई। लेकिन कौन है ये लड़की?